झारखंड में काफी लंबे समय के बाद अच्छी खासी संख्या में झारखंड चौकीदार भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस विज्ञापन के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकते हैं। और विज्ञापन की महत्वपूर्ण बात है, इसमें उम्र सीमा में काफी छूट मिली हुई है। तो चलिए देखते हैं झारखंड चौकीदार भर्ती 2023। यह विज्ञापन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह की तरफ से जारी किया गया है। जिला सामान्य शाखा, इसके लिए विज्ञापन संख्या क्या दिया गया है? विज्ञापन संख्या 1/2023 है। चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023। तो यह चौकीदार के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है जो गिरिडीह जिले के लिए है। तो देखते हैं इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा। तो चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023, इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि 16/10/2023 से लेके 16/11/2023 यानी कि 16 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 16 नवंबर 2023 तक अपराह्न 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के भी आपको डिटेल में बताएंगे फॉर्म भर के ही। तो ये टोटल इसमें पदों की संख्या कितनी है? टोटल पदों की संख्या जो है 389 है। अगर इसमें बात करें अनारक्षित के लिए 233 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 72 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उसके लिए 39 है। टोटल पदों की संख्या 389 है पूरे गिरिडीह जिले के लिए। काफी अच्छे पद माने जा सकते हैं गिरिडीह जिले के लिए। आरक्षण किसको मिलेगा? तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या जो था 1617 के अनुसार जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आरक्षण होगा। यानी कि जिला स्तर में जो आरक्षण है, हाल में जो रोटेशन निकाला था उसी के अनुसार उसमें आरक्षण दिया गया है। तो खिलाड़ियों को भी कुछ आरक्षण है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको आरक्षण मिलेगा। पीएच कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण इसमें ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो आपके पास होना चाहिए, कब का होना चाहिए? तो 19 तारीख 7वां महीना 2019, 19 तारीख 7वां महीना 2019 के आलोक में झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। इसके लिए अंचल अधिकारी या तो जो एसडीओ या डीसी लेवल से निर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र बनता है वही मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने के लिए जो है, इसके लिए भी आपको सीओ या एसडीओ लेवल से होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र या जो भी है, इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? परीक्षा शुल्क जो रखा गया है 100 रुपये। 100 रुपये आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन, यह भी जिक्र कर दिया है। परीक्षा शुल्क झारखंड जो एसटी कैंडिडेट हैं कि अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, एवं दिव्यांग जो पीएच कैंडिडेट है और सभी वर्ग के महिला के लिए फ्री है। यानी कि पीएच और महिला के लिए फ्री है और एसडी के लिए 50 है। जो जिसको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपायुक्त गिरिडीह के पदनाम से गिरिडीह जिला में देय होगा। यानी कि बोला गया है आपको डीडी बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। बैंक या तो बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, जिसको कहाँ से देना है? उपायुक्त गिरिडीह के पदनाम से देय होगा। यानी कि सभी वर्ग के लिए जो है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए 100 रुपया रखा गया है। और एससी के लिए भी 100 रुपया है। केवल जनजाति के लिए 50 रुपये रखा गया है। न्यूनतम योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता आपके कितना योग्यता होना चाहिए था? योग्यता जो है, न्यूनतम योग्यता की बात जो किया गया है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चरित्र बोला गया है, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी। यह आपके लोकल थाना के क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। करेक्टर बाद में जरूरत है, अभी फिलहाल नहीं। उम्र सीमा इससे महत्वपूर्ण है, इसके लिए कौन कौन है? उम्र सीमा जो है 30/6/2023, यानी कि 30/6/2023 को उम्र सीमा की मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 18। और मैक्सिमम जो है अनारक्षित के लिए, अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 होना चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक 35 साल के आप हो सकते हैं 30/6/2023 तक। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 हो सकते हैं। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 40 वर्ष। यानी कि 35 से 40 आप आरक्षण वाला देख सकते हैं। यानी कि नॉर्मल एज की बात है 18 से 35 है, उसके बाद जो छूट मिलता है वह देख सकते हैं।
8वां पॉइंट जो दिया है, अभ्यर्थी को संबंधित बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि जो बीट में जो नियुक्ति दिया गया है, सीट दिया गया है, आपको उस बीट का होना अनिवार्य है। बीट का लिस्ट भी नीचे दिया जा रहा है, यानी कि आप दूसरे जिले के निवासी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ना ही दूसरे प्रखंड के निवासी दूसरे बीट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। पर इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा? पहले जो होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, यानी कि 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बोला है जिले से संबंधित जो जीके बनता है, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है, और स्थानीय भाषा जो आपके क्षेत्र में जिस तरह के लैंग्वेज भाषा रिवाज है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सफल उम्मीदवारों का सूची 1-3 की संख्या तैयार की जाएगी। इसके बाद बोला है, यानी कि फिजिकल के लिए हाइट कितना होना चाहिए? हाइट बोला है सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति 155 होना चाहिए, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऊंचाई की बात किया गया है। इसके बाद इसके लिए फिजिकल क्या रखा गया, दौड़ कितना रखा गया है? पुरुषों के लिए दौड़ रखा गया है 5 मिनट या उससे पहले, 5 मिनट या उससे पहले आप 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ रखा गया है। 5 मिनट या उससे पहले आप 1600 मीटर दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, यानी बोनस अंक के साथ। अगर 5 से 6 मिनट के बीच आप दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 अंक। और 6 मिनट से अधिक का समय लेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मिनिमम 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना अनिवार्य है। 6 मिनट में 1600 बोला गया है। अगर 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 अंक बोनस मिलेंगे। इसके बाद बोला गया है, और महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मिनट दौड़ना है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर 8 मिनट से 10 मिनट के बीच पूरी करते हैं दौड़ तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो है मेरिट कैसे बनेगा? मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, जो आपको 50 नंबर का जो नंबर है, 50 नंबर का जो प्राप्त अंक होगा, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, यानी जो फिजिकल है आपका 10 नंबर और 20 नंबर का, और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भी आपको नंबर मिल सकता है। इसके बाद मेडिकल बोला गया है, चिकित्सा प्रशिक्षण। इसके बाद हल्का फुल्का मेडिकल भी किया जाएगा, इसमें कोई खास मेडिकल तो होगा नहीं। हाँ, वेतनमान क्या है? वेतनमान जो है 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 1800, यानी कि 1800 जीपी जो है काफी अच्छा जीपी माना जाएगा। इसमें अगर आप वेतनमान काट कुट की बात करें, लगभग 27 से 29,000 आपका वेतनमान मिलेगा। इसमें 27 से 29,000 वेतन मिलेगा, 1800 जीपी में इतना बनेगा आपका। लगभग ये झारखंड पुलिस के ही समकक्ष वेतनमान में रखा गया है फिलहाल। आगे भविष्य में चल के नेक्स्ट ग्रेड पे लागू होगा तो बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल 1800 जीपी है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन जो है ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन आवेदन होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन भेजना होगा। क्या क्या साथ में आपको भेजना होगा? जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र का अंक और प्रमाण पत्र, जो 10th का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, उसको इसका फोटोकॉपी भेजना होगा। जो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है उसका फोटोकॉपी, आपका जाति प्रमाण पत्र है इसका फोटोकॉपी, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अरे क्या 10th वाला दे रहे हैं तो उसी में आपका जन्म तिथि वाला काम कर जाएगा। इसके बाद है 4 को फोटो देना है, सर्व अभिप्रमाणित अपडेटेड 4 को फोटो देना है पासपोर्ट साइज का, और इसमें आपको सिग्नेचर करके देना है। जो फोटो दीजिएगा उसमें सिग्नेचर करके दीजिएगा। इसके बाद है अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या 01/2023 है उसको लिखना होगा, जो भी है विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा। इसके बाद आवेदित पद का नाम, पद कौन सा है, आपके चौकीदार है वहां देख के लिख लीजिएगा। उसका भी बीट, आपका बीट क्या है वहां लिस्ट में देख के लिखना होगा। ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे, लेकिन बीट संख्या जो है आपको लिस्ट से ही देख के लिखना होगा। लिस्ट नीचे देख लीजिएगा। और भेजना कहाँ है? उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला और परवाटाण गिरिडीह। पिन कोड डालना है 815301। इस पते पर आपको पोस्ट कर देना है।
इस सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पोस्ट पता पर पोस्ट करना है, ना कि एसपी कार्यालय पर। कैसे पोस्ट कैसे करना है? स्पीड पोस्ट करना है या नॉर्मल डाक से? नॉर्मल से भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं। 16/11/2023 तक कर सकते हैं। आपको बीट संख्या देख लीजिएगा कैसे कैसे दिया है। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया है लेक्चर 1 में, देख लीजिएगा आपका बीट संख्या। ये रहा आपका बीट संख्या, ये 1/1 1/6 ऐसा रहता है बीट संख्या। ये वाला बीट संख्या है। सारे प्रखंड और गांव थाना का दिया गया है बीट संख्या। ये इसको देख के अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे रिक्त बीत में पंचायत का नाम यहाँ पे दिया गया है, सारा देख के अपने अनुसार भर लीजिएगा। हाँ, अब आपको दिखा देते हैं इस विज्ञापन को भरना कैसे है। ऑफलाइन जब इसको प्रिंट आउट करवाइएगा, किसको प्रिंट आउट करवाना है वो अभी आपको दिखा देते हैं। आ रहा, हाँ आ गया। देखिए, इसी को आपको प्रिंट आउट करवाना है, या तो किसी भी जोरेक्स दुकान में जाइएगा तो वहां आप प्रिंट आउट किया रहेगा। तो चौकीदार पर नियुक्ति होती है, आवेदन प्रमाण पत्र, इसी में आपको भरना है। यहाँ पे आपका फोटो अटैच कर देना है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर देना है। फोटो सिग्नेचर कैसे कीजिएगा ये भी देख लीजिए पहले एक बार। यहाँ पे मान ले इतना बड़ा आपका फोटो है, ठीक है। फोटो आधा यहाँ से कीजिएगा, यार फोटो में चढ़ा दीजिएगा, चेहरा में नहीं कीजिएगा, गले के पास आसपास या छाती में सिग्नेचर में करिएगा। उसके बाद अंचल, आपका जो भी अंचल है वो डाल दीजिएगा। थाना का नाम जो भी है आपका, अंचल का क्रम संख्या वहां दिया गया है वही डालिएगा। और बीट संख्या इतना कौन सा है देख लीजिएगा वहां पे, वहां भी लिस्ट में बीट दिया गया है। इसके बाद ग्राम का नाम क्या होगा आपका और पंचायत का नाम क्या है वहां डाल दीजिएगा। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ हिंदी में डालिएगा, शुद्ध हिंदी में डाल देना है यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, आपका जो नाम है। इसके बाद अंग्रेजी में डाल दीजिएगा जो आपका नाम है, बड़ा अक्षर में डालिएगा। इसके बाद पिता का नाम, पिता का नाम हिंदी में फिर सेम प्रोसेस, फिर अंग्रेजी में सेम प्रोसेस, बड़ा अक्षर में डालिएगा। इसके बाद जन्म तिथि जो है मान ले 11/8 है 1980, 1980-90, तो वहां डाल दीजिएगा। शब्द में डालिएगा, शब्दों में भी डालिएगा तो 11 अगस्त 1990 और इसी तरह लिखना भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक इतना को कितना वर्ष हो रहा है घटा लीजिएगा। मान लीजिए घटाना कैसे है वो भी यहाँ सीख लीजिए एक बार। जैसे कि आपका उम्र 2023 यहाँ पर लिखिएगा पहले, इसके बाद 06 महीना, इसके बाद 30 लिखिएगा। उसके बाद आपका जन्म तिथि जो है, जैसे मान ले इसी के अनुसार 11 अगस्त है, 11 यहाँ लिख दीजिएगा, अगस्त यहाँ 08 लिख दीजिएगा। इसके बाद 1980, उसके बाद यहाँ जोड़ लीजिएगा, इसके कितना होगा 19। इसमें तो जाए 6 में तो 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 12 ले लीजिएगा, 12 6 18 हो जाएगा। 18 में यहाँ 10 बचेगा, यहाँ एक 3 था तो 1 चल गया है, यहाँ 2 बचा। आप यहाँ घटा के अपने अनुसार लिख लीजिए। उसके बाद अपना पता जो भी है यहाँ डाल दीजिएगा, पिन के कोड के साथ आपका जो भी पता है पूरा डिटेल में डाल दीजिएगा, ग्राम, प्रखंड, ब्लॉक, पंचायत, जिला। उसके बाद पिन कोड भी डालिएगा, उसके बाद सेम पता वहाँ पे फिर डाल दीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता क्या है आपका डाल दीजिएगा, भारतीय है। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जो है आपका। इसके बाद ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आवेदित पद का नाम वहाँ पे जो दिया है, शुरू में दिया है कौन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार पद है उसके लिए डाल सकते हैं। इसके बाद है आवेदन के शरीर पर 2 पहचान चिन्ह, आपका कहीं पे बाएं हाथ में तिल का निशान, दाएं हाथ में तिल का निशान, कट का निशान, वहां डाल दीजिएगा 2 गो। इसके बाद बोला है शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक यानी 10th वाला बोला है। आप कौन बोर्ड से पार किए हैं, झारखंड से पास किए हैं तो जैक लिख दीजिएगा। कौन से साल पास किए हैं, 2000 जो साल पास किए हैं। प्राप्तांक कितना था आप लिख दीजिएगा और कितना % आएगा वहां पे कैलकुलेट करके अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद है अभ्यर्थी की कोटि, अगर आप कौन से क्षेत्र में आते हैं, आप अगर मान ले आप BC1 में आते हैं तो BC1 यहाँ लिख दीजिएगा। EWS में आते हैं तो EWS लिख दीजिएगा। अनरिजर्व में आते हैं तो UR लिख दीजिएगा, यहाँ पे अनारक्षित या UR जो भी लिख सकते हैं। अपना लिंग लिख दीजिएगा, कौन सा है, महिला है तो महिला, या तो पुरुष है तो पुरुष लिख लीजिएगा। इसके बाद है आप अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, यानी कि आप विकलांग प्रमाण पत्र है, तो आपको इसको प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा। अब अंधापन एंड कम दृष्टि है तो आपको क्लिक करना है,
आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पे क्लिक करके उसका प्रमाण पत्र अटैच करना है। चलने में दिक्कत है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, टिक करके। इसके बाद है अधिक खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र संकलन करें। अगर आपको खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के हैं तो आपको प्रमाण पत्र मिला होगा तो वह डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो आवासीय प्रमाण पत्र है JH करके मिला होगा, ये डाल दीजिएगा। उसके बाद कौन तिथि को जारी किया गया है वहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी उसी तरह आता है, JSCC करके कुछ भी आता है उसी तरह। निर्गत तिथि भी डाल दीजिए, कौन सा तिथि को जारी हुआ, सब प्रमाण पत्र में ये सब लिखा रहेगा। उसके बाद है परीक्षा शुल्क। जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाए जाइएगा, बैंक में आपको जो ड्राफ्ट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, संख्या क्या है। इसके बाद कौन तिथि को बना है और कौन बैंक है और शाखा भी लिख दीजिएगा और कितनी राशि है। तो आप 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपया, तो ST है तो 50 रुपये लिखिएगा। आपके पास कोई केस है हुआ है तो आपका जो थाना में, तो वहाँ पे देना होगा। हाँ, तो उसका विवरण देना है, कितना कौन सा धारा में 402 है, 307, कुछ भी जो भी धारा है वहाँ धारा आपका केस में रहता है। इसके बाद है अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है, अगर कहीं पे कार्य अनुभव पूर्व में चौकीदार के रूप में कार्य किए गए हो तो आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्थान अपना डाल देना है, जैसे जो है ग्रेड डालिएगा, जो भी अपना ब्लॉक का डालिएगा, अपना गांव का। इसके बाद तिथि डाल दीजिएगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। नो, जो जैसे सिग्नेचर करते हैं वैसे सिग्नेचर करना है, नॉर्मल आपका। इसको भी आपको भरना है, केवल अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा आपका। तो यहाँ पे पद चौकीदार वाला पद यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद नाम अपना डाल दीजिएगा, जो है आपका नाम है यहाँ। उसके बाद पिता का नाम या पति का नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डालना ही होगा। उसके बाद अपना एड्रेस पूरा डालना है, पिन कोड के साथ डालना है। इसके बाद यहाँ पे फोटो अपना रंगीन फोटो साट देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, आधा फोटो से बाहर आधा फोटो में कीजिएगा साइन। इसके बाद इसको यहाँ नहीं भरिएगा, रोल नंबर आपको यहाँ पे भरा जाएगा ऑफिस से। उसके बाद परीक्षा केंद्र वो भी ऑफिस से भरा जाएगा, उसमें जो कार्यालय द्वारा है इसको नहीं भरिएगा। उसके बाद आपको इसको बढ़िया से मोड़ लेना है, लिफाफा में डाल लेना है, और साथ में जो बैंक ड्राफ्ट है उसको भी डाल दीजिएगा। और जो पता दिया गया है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आपका आएगा।